हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर, मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज आप लोग को बताने जा रहे हैं कैपिटल गेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैपिटल गेन क्या होता है। ठीक है, कैपिटल गेन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, और इसमें क्या क्या डिरेक्शन है, ये पूरा आप लोग को टॉपिक इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले पूरा वीडियो देखने का कोशिश कीजिएगा, स्किप कर करके देखिएगा तो समझ में आने वाला नहीं है, इसकी मेरी गारंटी है। और पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा, इसका भी गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में आप लोग बहुत कमी करते हैं, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए, सबसे पहले कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन क्या होता है? कोई भी एसेट्स, वो बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, कोई भी एसेट्स हो, अगर हम लोग उसको बेचते हैं, ठीक है, अगर उसको हम लोग बेचते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का गेन होता है तो उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल गेन। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन भी बहुत सारा है। जैसे अगर मान लीजिए घरेलू संपत्ति है, जैसे फर्नीचर है, घरेलू बर्तन है, ये सब अगर हम लोग सॉल्ट करते हैं तो वो कैपिटल गेन में नहीं आता है, मतलब कैपिटल एसेट्स में नहीं आता है। जैसे या तो बिजनेस का कोई एसेट्स है, उसको अगर बेचते हैं, बिजनेस का गुड्स है, अगर उसको सॉरी बिजनेस का जो गुड्स है उसको अगर बेचते हैं, स्टॉक को बेचते हैं, तो कैपिटल गेन में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए, अब सबसे पहला बात है कि हम लोग का कैपिटल गेन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, कैपिटल गेन कितने प्रकार का होता है, तो देखिए, शॉर्ट टर्म एक होता है हम लोग का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एक होता है हम लोग का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अब हम लोग दोनों में समझना है कि कौन से शॉर्ट टर्म के अंतर्गत क्या क्या आएगा और लॉन्ग टर्म के अंतर्गत क्या क्या आएगा, है ना। दिक्कत करता है ना। तो देखिए, शॉर्ट टर्म में क्या है ना, 36 महीना से, ठीक है, 36 महीना से कम के अंदर अगर हम लोग कोई एसेट्स को बेच देते, मान लीजिए कोई एसेट्स लिए और 36 महीना के अंदर उसको सेल कर दिए, तो इसमें किसी प्रकार का भी अगर गेन होगा तो हम लोग का क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन ये शेयर, ध्यान देना, ये शेयर और लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है, ये सब में हम लोग का क्या होगा? शेयर हो गया, लैंड, बिल्डिंग, इसमें हम लोग का होगा 24 महीना। कितना होगा? 24 महीना। ठीक, तो अगर ये सब 24 महीना के अंदर बेच देंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और ये 36 महीना के अंदर बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। इसमें क्या लॉन्ग टर्म बस हो गया, इसी से हो गया क्या? नहीं, अगर कोई भी हम लोग एसेट्स अगर बेच रहे हो, हम लोग के पास 36 महीना से अधिक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर शेयर है तो शेयर और लैंड और बिल्डिंग 24 महीना से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया हम लोग का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये हम लोग का क्लियर हो गया। तो हम लोग इसमें मंथ देखेंगे, ठीक है, हम लोग ईयर देखेंगे, परचेज कब किए हैं, सेल कब किए हैं, ये सब टॉपिक हम लोग इसमें ध्यान देंगे। अब सबसे बड़ा बात है कि अगर मान लीजिए हम लोग पहचान भी गए कि ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, तब बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले बनाने से पहले एक टॉपिक आप लोग को हम अच्छा से बता देते हैं कि बनाने से पहले हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि किस दिन एसेट्स को खरीदे हैं, एसेट्स को कब बेचे हैं, कब कब इसमें इंप्रूवमेंट किए हैं, कब कब इसमें इंप्रूवमेंट मतलब होता है कब इसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सुधार करवाए हैं, ये सब इंप्रूवमेंट कहलाता है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले पूरा फॉर्मेट को हम लोग समझते हैं। ठीक है, वीडियो को स्किप करने का सोच रहे होंगे तो स्किप नहीं करना, हम आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, आप लोग को ज्यादा समय नहीं लेंगे, अभी तुरंत इसके बाद अब आप लोग को बता दे रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं। देखिए, होता है क्या, जब हम लोग कोई भी लेसन अगर रिवीजन करने बैठते हैं तो क्या होता क्या कि हम लोग भूल जाते हैं कि बनता कैसे, है ना। हम लोग ज्यादातर एक चैप्टर से जो दूसरा चैप्टर में जाते हैं तो फिक्स है, हम लोग भी पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो गया है कि एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर जब स्टूडेंट जाता है तो पहला जो चैप्टर है, पहले जो पढ़ लिया वो चैप्टर का धीरे धीरे उसका दिमाग से क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। तो मेरा काम क्या अभी आप लोग का एग्जाम के समय कि थोड़ा सा याद दिला देना, ताकि जो भी आप लोग के पास जहां भी ट्यूशन किए हो, चाहे मुझसे किए हो या किसी और सर से किए हो, जहां भी किए हो, या तो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी किए हो, आप लोग को याद आ जाएगा कि क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग लॉन्ग टर्म देखें, शॉर्ट टर्म, पहले शॉर्ट टर्म देखते हैं क्या। शॉर्ट टर्म हम लोग देखते हैं सबसे पहले, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसमें क्या है, हम लोग का सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, या तो कंसिडरेशन प्राइस जो भी लिखना है, ठीक है, सेल्स प्राइस हम लोग का दिया हुआ रहेगा, सेल्स प्राइस हम लोग का दिया रहेगा। ठीक, सेल्स प्राइस में हम लोग को माइनस कर देना है सेलिंग एक्सपेंस अगर कुछ रहेगा तब,
सेलिंग एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, जैसे ब्रोकरेज हो गया, सेल्स ऑन कमीशन ऑन सेल्स हो गया, ये सब रहेगा तो माइनस कर देंगे। ये हम लोग का नेट सेल्स कंसिडरेशन आ जाएगा, नेट सेल्स कंसिडरेशन है ना। उसमें से हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब हम लोग प्राप्त करने की लागत को माइनस कर देंगे। अगर कुछ इंप्रूवमेंट कॉस्ट है, ठीक है, क्या है इंप्रूवमेंट, अगर कॉस्ट है कुछ तो उसको माइनस कर देंगे। आप लोग को थ्योरी भी हम बता दिए हैं, ठीक है, कल ही वीडियो अपलोड कर दिए थे, और आप लोग को फ्री में हम बता दिए थे कि उसमें आप लोग को शॉर्ट टर्म बताते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल, उसमें हम बता दिए थे। आप लोग फ्री में डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो में जाइएगा, नीचे में आंसर का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म हम लोग कैपिटल गेन इस प्रकार से निकालते हैं ना। उसके बाद ये आप लोग लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं, उसके बाद फिर आगे बताते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म हो गया, इसके बाद बताते हैं आप लोग को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम लोग कैसे निकालते हैं ना। सबसे बड़ा समझ ज्यादा हम लोग को यही मिलता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ध्यान देना, हम लोग को सबसे पहले हम लोग इसमें भी लिख देंगे सेल्स कंसिडरेशन, ठीक है। सबसे पहले सेलिंग प्राइस लिख देंगे कि हम लोग को सेल्स से कितना मिला है, ठीक है। सेल्स कंसिडरेशन लेस हम लोग यहाँ पर क्या देख लेंगे, सब में नहीं रहता है, ये जो लिख रहे हैं सेलिंग एक्सपेंसेस सब में नहीं रहता। ब्रोकरेज हो गया, कमीशन ऑन सेल्स हो गया, स्टाम्प ड्यूटी या कुछ भी मतलब परचेज किया रहेंगे तो उसमें दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में आप लोग को। तो ये हम लोग का क्या हो गया, नेट सेल्स कंसिडरेशन। वीडियो को लाइक कर दिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग के लिए भी फायदा होगा, आने वाले समय में जो भी वीडियो आएगा उसको जानकारी मिल जाएगा, ठीक। अब यहां पर एक हम लोग को टॉपिक का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है इंडेक्स कॉस्ट। इंडेक्स कॉस्ट क्या होता है हम सबसे पहले बता देते हैं, ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट क्या होता है कि देखिए अब 2000 मान के चलिए 2-3 साल अंदर अंदर हम लोग खरीदे तो प्राइस का ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम लोग मान के चलिए 2002, 2003, 2004 में अगर हम लोग को एसेट्स खरीदे हैं तो उसका उस समय का कॉस्ट और अभी का कॉस्ट कितना, उसके लिए एक इंडेक्स नंबर बनाया गया है। उस हिसाब से निकालते हैं कि 2003 में इसका इंडेक्स कॉस्ट इतना था तो अभी इंडेक्स कॉस्ट इतना है, तो उस समय हम लोग जो एसेट्स खरीदे थे उसको उस इंडेक्स कॉस्ट से कंपेयर करते हैं और अभी का इंडेक्स कॉस्ट से कंपेयर करते हैं, ठीक है। इंडेक्स नंबर आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में आप लोग को दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो एक चीज क्लियर हो गया हम लोग का, इंडेक्स इसमें इंडेक्स कॉस्ट कब लगेगा, इंडेक्स कॉस्ट कब लगेगा, तो इंडेक्स कॉस्ट हम लोग का जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, मतलब 36 महीना से अधिक का रहेगा तो हम लोग को लॉन्ग टर्म कैपिटल इंडेक्स नंबर हम लोग को लगेगा, है ना। एक चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग का इंडेक्स नंबर क्वेश्चन में दिया रहेगा जो कि तो आप लोग को 2001-2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 2001-2 से स्टार्ट होगा, वीडियो का स्किप नहीं करना, बार बार बोल रहे हैं, ये बहुत चीज हम यहाँ लिख नहीं रहे होंगे, हम आपको बोल के बता दे रहे हैं। अब ऐसा भी होगा जब हम लोग क्वेश्चन बनाने लगेंगे, ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो ऐसा भी होगा कि बहुत सारा ऐसा कॉस्ट होगा, परचेज प्राइस रहेगा जो कि 2001-2 से हम लोग पहले का खरीदे होंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग 2001-2 से पहले का अगर खरीदेंगे, तब ध्यान देना है कि कभी कभी हम लोग जब क्वेश्चन को बनाएंगे तो लिखा रहेगा कि 1999 में खरीदे, 89 में खरीदे, 79 में खरीदे, लेकिन इंडेक्स कॉस्ट हम लोग का कहां से स्टार्ट है, 2001-2 से। तो कभी भी याद रखना है जो पहले का जो भी कॉस्ट रहेगा, परचेज प्राइस हो अगर 2001-2 से पहले का है, इंप्रूवमेंट कॉस्ट जो भी हो, अगर वैसा क्वेश्चन रहता है तो 1 अप्रैल 2001 का हम लोग का फेयर मार्केट वैल्यू भी दिया रहेगा क्वेश्चन फिक्स। जितना क्वेश्चन अगर आप लोग बनाए होंगे एसबीपीडी का, सब में अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो सब में अप्रैल का दिया हुआ रहता है कि 1 अप्रैल 2001 को इतना उसका फेयर मार्केट वैल्यू था, ठीक है। तो चीज याद रखना है। अब दोनों में क्या लेंगे तो जो अधिक रहेगा, ज्यादा चांस रहता है क्या कि 1 अप्रैल को जो फेयर मार्केट वैल्यू रहता है ना 2001 का वही अधिक रहता है। एक चीज और बता देते हैं, इंप्रूवमेंट कॉस्ट 2001-2 से पहले का कोई काम नहीं होता है, उसको वो इग्नोर करना है, उसको याद रहेगा ना, हम रिवीजन करा रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। 2001-2 से पहले का जो भी इंप्रूवमेंट कॉस्ट रहेगा उसको इग्नोर करना है, ठीक है। 2001-2 से ही हम लोग को सब कुछ लेना है, जो भी फेयर मार्केट वैल्यू सब दिया हुआ रहेगा, ठीक। अब हम लोग को यहाँ क्या करना है तो देखिए इंडेक्स कॉस्ट, ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हम लोग का जो एक्विजिशन किए हैं, प्राप्त किए हैं जो सामान, उसका इंडेक्स कॉस्ट कैसे लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ पर परचेज प्राइस, ठीक है, क्या लिखेंगे, परचेज प्राइस जितना हम लोग खरीदे थे इनटू इंडेक्स इंडेक्स प्राइस इन
विच ईयर सोल्ड, जिस ईयर बेचेंगे उसका यहाँ इंडेक्स नंबर और डिवाइडेड बाय इंडेक्स कॉस्ट या इंडेक्स प्राइस भी लिख सकते हैं, इंडेक्स प्राइस ऑफ इन विच ईयर परचेज, जिस ईयर खरीदे उसका इंडेक्स नंबर नीचे में लिखाएगा। ठीक, जिस ईयर खरीदे उसका इंडेक्स नंबर नीचे में लिखाएगा, और जिस ईयर बेच रहे थे, ज्यादातर में बेचेंगे कब, 22-23 में ही बेचेंगे क्योंकि हम लोग का प्रीवियस ईयर वही है। ये हो गया इंडेक्स कॉस्ट इसका। एक हम लोग का फिर आता है क्या, इंडेक्स कॉस्ट। ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट भी अगर 3 साल से पहले का करवाए हैं तो उसका भी इंडेक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट क्या होता है, इंप्रूवमेंट मतलब बीच में अगर कुछ हम लोग जैसे मकान बनाए, बीच में फिर हम लोग रिपेयर करवा दिए 2 लाख 4 लाख 5 लाख का, तो हम लोग का इम्प्रूव कहलाता है। ठीक है, तो इसमें भी अगर, इसमें भी वही रूल है, अगर 3 साल से अधिक रहेगा तो सेम इम्प्रूवमेंट कॉस्ट, इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना है इसको, इम्प्रूवमेंट कॉस्ट इनटू इंडेक्स प्राइस इन विच ईयर सोल्ड, जिस ईयर बेच रहे उस ईयर सोल्ड का, और इंडेक्स प्राइस इन विच ईयर इम्प्रूव। ठीक है, जिस ईयर इम्प्रूव किया उसका नीचे में, और यहाँ इम्प्रूवमेंट कॉस्ट इनटू जितना हम लोग का है 22-23 का लिखाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म टोटल कैपिटल गेन आ जाएगा। इसमें डिडक्शन भी मिलता है। ठीक है, इसमें क्या मिलता है, डिडक्शन भी मिलता है, तो वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इतना तो पहले हम लोग को अच्छा समझ लेना है। ठीक, अब हम यहाँ क्या बता रहे हैं, हम ध्यान देना, जो चीज हम बताए थे उसी को दोबारा बता रहे हैं, बोरिंग नहीं लगना है। जब हम एग्जाम्पल बताएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। इसका हिंदी बताते हैं, जिस ईयर खरीदे मतलब परचेज प्राइस जितना में खरीदे, जिस ईयर बेचेंगे उसका इंडेक्स नंबर, जब खरीदे थे उसका इंडेक्स नंबर। यहाँ पर क्या होगा, इंप्रूवमेंट में भी वही रूल है कि अगर 36 महीना से पहले कराए हैं तो इंडेक्स कॉस्ट का जरूरत पड़ जाएगा। जितना इंप्रूवमेंट कॉस्ट किए हैं इनटू जिस ईयर बेच रहे मकान उसका यहाँ पर इंडेक्स कॉस्ट लिखाएगा, डिवाइडेड बाय जिस ईयर हम लोग इंप्रूव किए थे। ठीक है, 2001-2 में अगर किए थे तो 100 रहेगा। इंप्रूवमेंट इंडेक्स जो प्राइस है आप लोग का, वो आप लोग का दिया हुआ पीछे बुक में। ठीक है, जहां पर जो चैप्टर है ना उसकी इंडेक्स प्राइस पूरा डाटा दिया है 2001-2 से लेकर 22-23 तक का। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स लिख देते कि अगर 2001-2 से पहले एसेट्स अगर खरीदे हैं, ठीक है, एसेट्स खरीदने पर, देखिए हम हिंदी लिख दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आप सिर्फ इंग्लिश में ही बता देता है, हिंदी इंग्लिश मिला देते हैं। ठीक है, 2001-2 से पहले खरीदते हैं तो 1/4/2001 का फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दोनों में जो अधिक रहेगा। ठीक है, दोनों में जो अधिक रहेगा। ठीक है, जो अधिक रहेगा वह एक्विजिशन कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, एक्विजिशन कॉस्ट होगा, और यहां पर लिखेंगे। ठीक है ना, एक्विजिशन कॉस्ट परचेज प्राइस हो गया एक कि 2001-2 से पहले का खरीदते हैं तो, और इंप्रूवमेंट कॉस्ट। ठीक है, इंप्रूवमेंट कॉस्ट। ठीक है, इंप्रूवमेंट कॉस्ट में क्या होगा कि 2001-2 से पहले का जो भी मरम्मत इंप्रूव करवाए हैं, इंप्रूवमेंट कॉस्ट का कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अब हम लोग को आगे क्या, अभी सिंपल क्वेश्चन अब बन जाएगा, लेकिन अभी भी हम लोग को पढ़ना है डिडक्शन। ठीक है, जैसे मान के चलिए कैपिटल गेन जो हो जाता है तो उसमें अगर टैक्स देने से बचना चाहते हैं तो गवर्नमेंट बहुत सारा सेक्शन दिया है, जैसे 54A, 54B, 54EC, सब कुछ बताएंगे आप लोग को बच्चों। लेकिन उससे पहले आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक बहुत बच्चे आप लोग बहुत कम करते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे पूरा डिडक्शन को, तो बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे और तुम पूरा दिमाग में आप लोग का उतर जाएगा, इतना अच्छा से समझाएंगे। ठीक है, नोट्स को आप लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा
आप लोग को थोड़ा सा अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना फ्रेंड्स में भी अगर हो सके तो बच्चों शेयर किया कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलते हैं।